हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो यहाँ मॉर्निंग मॉर्निंग का समय था और काम की शुरुआत हो चुकी थी। सुबह सुबह बालकनी में निकली तो बहुत अच्छा, मतलब पूरा ठंडा हवा दे रहा था। और फिर मैं दरवाज़ा बंद कर दी और मैं यहाँ पे आ गई सारे कपड़े लेके वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। कपड़े ना कब से रखे हुए थे, जो मुझे धोनी थी अच्छे से गर्म पानी में। तो मशीन में ना उसको टाइमर में, अगर गर्म पानी के टाइमर में सेट कर देती हूँ ना, तो वो अच्छे से धुला जाती है। जिसके कारण मुझे लगा कि एक ही साथ में जितने गंदे कपड़े हैं मैं एक ही साथ डालूंगी तो वो अच्छे से धुला जाएगा। तो मैं यहाँ सारे कपड़े को, जमा तो बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो सारे कपड़े को मैं डाल दी और मैं धोने के लिए मशीन में लगा दी। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे ना साफ़ करने के लिए। फ्रिज के ऊपर में ना थोड़ा बहुत, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ भी सामान आया तो फ्रिज के ऊपर में, कुछ भी अगर छोटा मोटा सामान है तो फ्रिज के ऊपर में, तो ये रख रख के ना फ्रिज बहुत ज़्यादा ही ऊपर में गंदा लग रहा था। तो मैं सोची कि चलो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इसे, छोटे मोटे जितने भी सामान थे, मैंने इसे हटाया और इसे बहुत अच्छी तरह से पोंछा, ताकि ये सामने में अच्छी लगे, क्योंकि ये हॉल में ही रखा हुआ अगर कोई भी आता है तो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। इसके बाद मैं सोची कि चलो झाड़ू दे देती हूँ। तो मॉर्निंग का समय था, झाड़ू दे रही थी मैं। झाड़ू देने के बाद, पोछा करने के बाद मैं किचन में घुसूँगी। आज ना काम थोड़ा ज़्यादा हो गया, आज बर्तन भी किचन में बहुत ज़्यादा है, तो उसे भी धोना है। तो वो तो धोने के लिए मुझे बहुत, मतलब वो करने के लिए ना मुझे अपने आप को बहुत मनाना पड़ता है कि अभी तो बर्तन धोना है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही थी, इसके बाद मैं पोछा मार लूँगी और किचन में घुसूँगी। मैं आई उधर से काम निपटा कर बालकनी में, तो देखी मेरी अड़हुल की एक फूल बहुत सुंदर खिली हुई है। इतनी सुंदर लग रही है देखने में, एकदम पिंक कलर का है और खूब अच्छा सा खिला हुआ है। तो मैंने इसे थोड़ा सा शूट कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। और मैं यहाँ पे नल चालू कर दी हूँ, क्योंकि मैं बालकनी को थोड़ा पोंछ दूँगी। बालकनी थोड़ा छोटा स्पेस है ना, तो इसको अगर साफ़ ना रखे तो बहुत गंदा हो जाता है। और इसे जितना साफ़ रखने में मेहनत होता है वो कहना नहीं, क्योंकि छोटी सी स्पेस है, इसमें पोंछने में भी दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पे बालकनी को पोंछ रही हूँ। रेलिंग है ना, उसे भी मुझे पोंछना पड़ेगा, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा जम जाता है और सबसे ज़्यादा तो गंदा बालकनी में ही होता है। इसीलिए ठंडे दिन में, पता नहीं क्यों ठंडे दिन में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रूम भी गंदा होता है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले बालकनी से शुरुआत करूँगी। मैं बालकनी को बहुत अच्छे तरह से जा रही साफ़ कर दूँगी, उसके बाद ही कुछ करूँगी। यहाँ पे मैं बालकनी साफ़ करने के बाद आ गई रूम पे। रूम को मैं पोंछ कर साफ़ कर रही थी। बोलते हैं ना कि आप चाहे मेंबरशिप फैमिली में 1 हो या 10 हो, काम वही पड़ जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही है। मैं रहती हूँ अकेले, पर जो डेली का काम है वो कहाँ जाने वाला है, तो वो काम हमेशा के लिए बराबर ही पड़ जाता है। चाहे 1 हो चाहे 10 हो, खाना बनाना ही पड़ता है, साफ़ करना ही पड़ता है, काम वही आपका पड़ जाता है। तो मेरे साथ ऐसे ही है कि हम सोचते हैं कि डेली थोड़ा कुछ काम कम पड़ जाए, पर ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ हमेशा डेली का डेली काम ज़्यादा होना ही होना है। तो यहाँ पे मैं घर को सारे अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई आ जाए ना, तो कम से कम घर क्लीन रहे और दिखे सामने में घुसते के साथ कि हाँ घर चलो साफ़ है। इसके बाद मैं निकल गई सीधा किचन में। किचन में इतने सारे बर्तन थे कि मतलब आप देख ही सकते हैं, बर्तन तो इतने सारे हैं ना। तो कल थोड़ा सा हो गया था, रात को खाना पीना बहुत ज़्यादा कुछ बन गया था, तो इसीलिए हमको लग रहा है कि शायद बर्तन बहुत ज़्यादा उसी समय हो गया। तो यहाँ पे ठंड में ना रात को फिर धोने का मन नहीं करता। कोशिश ज़्यादातर करते हैं कि रात को ही साफ़ कर ले, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठंड में रात को धोने का मन नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन को साफ़ कर रही थी। बड़े बर्तन तो मैं लास्ट में साफ़ करती हूँ, छोटे बर्तन धो के मैं पहले वेसिंग से हटा लेती हूँ। तो यहाँ मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही थी। लास्ट में मैं कुकर
कुकर धो रही थी। मुझे कुकर धोना सबसे हेडेक लगता है क्योंकि ये धुलता जल्दी मेरे से है नहीं, क्योंकि कभी कभी दाल वाल थोड़े बहुत इधर उधर उबल के लग जाते हैं ना, तो धोने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए मुझे शुरू से कुकर धोना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर लास्ट में मैं कुकर धोई। इसे आराम से मैं थोड़ी देर तक आराम से साफ़ की ताकि ये पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसके बाद मैंने गैस को और मैंने पूरे बर्तन को क्लीन करने के बाद किचन को पूरी अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। तो मैंने यहाँ पे गैस को भी अच्छी तरह से साफ़ करके किचन को साफ़ करके निकलती हूँ। उसके बाद मैं फ़्रेश होकर खाना बनाती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरी आदत है कि मैं जब तक पूरे साफ़ ना कर लूँ, फ्रेश ना हो जाऊँ, तो मुझे कुछ खाना बनाने में मन नहीं करता है। तो मैं इधर क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ ना पूरा जम जाता है, जैसे मसाला पीसते हैं ना ग्राइंडर में, तो थोड़े बहुत गिर के ना नीचे में पूरा जम सा जाता है। तो मैं डेली का मेरी आदत है कि मैं इसे भी डेली साफ़ कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि छोड़ देते हैं तो उससे पूरा गंदगी लगता है, वरना नहीं छोड़ते हैं। कभी बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो तभी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी अच्छी तरह से किचन को साफ़ कर लिया। इसके बाद ना मैं फ़्रेश होने चले जाती हूँ। फ्रेश होकर ही मैं किचन में आकर अपना नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ पर नहा वहा के किचन पे आ गई हूँ और एक तरफ मैंने विम की भुजिया बैठा दिया है और एक तरफ मैं आटा सान रही हूँ। जैसे कि कल मैंने विम काटा था, पर मुझे फिर मन नहीं किया बनाने का, तो मैं उसे वापस फ्रीज पे रख दी थी और मैं कल कुछ दूसरी सब्जी बना ली थी। तो आज मुझे मन किया कि नाश्ते में चलो रोटी और विम की भुजिया बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ विम्स काट लिए थे और मैं आटा सान रही थी। मुझे अकेले का बनाना है तो मैं ज़्यादा तो बनाऊँगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने विम्स एक तरफ बैठा दिए थे कढ़ाई में और मैं यहाँ मेरा आटा भी हो गया था लगभग। मैंने आटा भी पूरी अच्छी तरह से सान के थोड़ी देर तक मैंने रख दिया था। जब तक इधर भुजिया हो रही है तब तक आटा मैंने सान के रख दिया था, जिससे लगता है कि रोटी थोड़ा अच्छा बनता है पहले से सान के रख देने से। तो मैं यहाँ पे पूरा इसे मल के रख दी हूँ और मैं यहाँ भुजिया को कर रही हूँ धीमी आंच में। मैं एक साइड में दूसरी साइड में मैं धीमी आंच में बैठा लेती हूँ और थोड़ी देर होने के बाद मैं यहाँ पे रोटी अपना बनाती हूँ। यहाँ ना मेरी बीन्स की भुजिया भी लगभग हो चुकी है और मेरी रोटी भी कंप्लीट बन ही चुकी है। तो ये बस लास्ट रोटी बन रही है। मैं ना जब भी बनाती हूँ ना तो मैं पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकाल देती हूँ, मेरी आदत हो चुकी है और ये निकालना बहुत ही अच्छा होता है गाय माता को खिलाना। तो मैं यहाँ पहली रोटी गाय के लिए निकाल चुकी हूँ और ये मेरा रोटी भी लगभग हो चुका है, तो मेरी भुजिया भी हो चुकी है। तो चलिए अब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि बहुत देर से भूख लग चुकी है। तो आप लोग भी अगले वीडियो में मेरे बने रहिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय।